अमेरिका ने डुबोया जहाज, चीन हुआ परेशान। क्या करेगा चीन जब बात होगी अरब सागर पर अधिकार की? क्या हुआ ऐसा चीन को कि नहीं आ रही है नींद? क्या है एक्साई के नहले पर मोदी जी का दहला जिससे चीन है दहला? आज बात करते हैं भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा क्या किया जिससे चीन वाले चच्चा को आ नहीं रही है नींद। वैसे तो चीन अपने को बहुत समझदार समझता है, हमेशा से कोई ना कोई तकनीक निकालता ही रहता है अपने आप को बचाने के लिए, पर आजकल ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। शी जिनपिंग की चीन सरकार की हर चाल आजकल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। पहले हर देश में अपने सस्ते सामान बेचकर पैसे कमाने वाली सरकार आजकल हर देश में मुंह की खा रही है, चाहे वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सरकार की कड़ाई हो या फिर अमेरिका और भारत के संबंध। जब से मोदी सरकार भारत में आई है, एक्साई की सरकार को हर जगह से बस ठेंगा ही देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने पूर्वी अरब सागर में एक जहाज को मार गिराया। वैसे सुनने में यह बात कोई बड़ी नहीं है, अमेरिका हर जगह ऐसा करता है, पर यह बात खास इसलिए है क्योंकि चीन सोच रहा था कि बाइडेन सरकार चीन का साथ देगी, पर हो कुछ और ही रहा है। जहां चीन मना रहा है बाइडेन सरकार चीन को राहत देगी, वही सरकार उनका जीना और मुश्किल कर रही है। बाइडेन सरकार के आते ही उसने जिंगजांग पर मसला अपनी सेनेट में रख दिया, जहां रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी हर चीज पर लड़ती भिड़ती रहती है। वहां पर जिंगजांग के मसले पर दोनों ने हामी भर दी, और तो और चीन से आने वाले कपास और अन्य फसलों पर बैन लगा दिया गया। हवाला ये दिया गया कि अमेरिका बंधुआ मजदूरी के खिलाफ है। अब अमेरिका अपनी जरूरतों को कम नहीं होगा, नहीं तो भारत के पास एकदम झक्कास मौका है चीन की दुखती नस पर हथौड़ा मारने का। बस भारत को अपना कपास अमेरिका को बेचना है, जो कि पहले से ही खरीदने के लिए तैयार बैठा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक्साई अच्छा इतना घबरा गए हैं कि आजकल कई बार बाइडेन से बात भी कर चुके हैं, पर क्या करें, कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। वही हाल हो रहा है अब चीन का। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कम थे क्या, जो रूस भी चीन का साथ छोड़ते हुए दिख रहा है। पहले पुतिन और एक्साई जिंग चड्डी बड्डी वाले दोस्त मालूम होते थे, और आजकल पुतिन एक्साई से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। व्यापार तो दूर की बात है। पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब पूरा संसार आपके खिलाफ हो तो आपको मित्र की जरूरत होती है। चीन ने भी मित्र बनाने या कहें कि खरीदने की कोशिश की है, और किसे? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान रहा पाकिस्तान, जिससे अपने मसलों से फुर्सत ही नहीं, वो दोस्त क्या को देखेगा। पाकिस्तान लग गया चीन को निचोड़ने। जैसे पहले अमेरिका को निचोड़ा था, अब उसे चीन मिल गया है निचोड़ने के लिए। हथियार मांग रहा है, खाना मांग रहा है, दवाइयां मांग रहा है, और जब देने का नंबर आ रहा है तो खाली हाथ दिखा रहा है, या फिर थोड़ा बलूचिस्तान दे रहा है, या फिर पीओके। जहां चीन को दोस्ती भारत से करनी चाहिए थी, वहां से कुछ मिल भी सकता था, वहीं भारत से दुश्मनी कर रहा है, भारतीय सीमा में घुस रहा है, आंख दिखा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भारत अपनी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। जिस दिन भारत का दिमाग खराब हुआ, सब एक बार में ठीक कर देगा और अच्छा सा आयात निर्यात पर बैन लगाकर चीन का बाजार बैठा देगा। खैर, बात अभी के मुद्दे पर करते हैं कि अमेरिका के एक जहाज को डुबोने चीन के मंसूबे पर क्या असर पड़ रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक जहाज जा रहा था, पर उसमें किसी भी देश का झंडा नहीं लगा हुआ था। बिना किसी का झंडा देख अमेरिका की नेवी ने उस जहाज को रोक लिया और अपनी पहचान बताने को कहा। यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कोई भी जहाज किसी देश के झंडे के बिना तैर नहीं सकता है। पर चोर ठहरे चोर, सही से जवाब नहीं दे पाए तो अमेरिका की नेवी ने धर लिया पूरा का पूरा शिप को धरने के बाद नेवी ने पाया कि उस जहाज के पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो पुराना है। तो नेवी की आंख और चढ़ गई। उन्होंने पूरा का जहाज छानना शुरू किया। पूरा छानबीन के बाद नेवी को उसमें से 1400 से ज्यादा AK-47, 2,26,000 गोला बारूद, कई लाइट मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर मिले। इतना गोला बारूद देखकर नेवी को आ गया गुस्सा। फिर क्या, उन्होंने सिर्फ हथियार और जहाजों को कब्जे में नहीं लिया, बल्कि पूरा का पूरा जहाज समुद्र के गहराइयों में खुवा दिया। 5 बंदियों से पूछताछ करने के बाद नेवी को पता चला कि वो यमन के रहने वाले हैं और खुद को मछुआरा बता रहे हैं। ये सारे के सारे हथियार का निर्माता ईरान को माना जा रहा है, पर अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया है, जिससे पूर्वी अरब सागर के क्षेत्र में ये हथियार मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हथियार यमन भेजे जा रहे हैं, और अगर ये यमन जा रहे हैं तो ये सिर्फ वहां के धार्मिक आतंकवादियों को ही दिए जाते हैं, जिससे यमन में गृह युद्ध की स्थिति और खराब होती है। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इसे चीन को होने वाले नुकसान को देखते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि जहाज पर कोई झंडा नहीं, हथियार चीन के नहीं, चीन जा नहीं रहे, यमन और चीन का कोई खास रिश्ता नहीं, तो चीन को किस बात से नुकसान हो रहा है?
यही तो बात है, चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस बात से नहीं कि हथियार पकड़े गए या फिर कुछ और। चीन को नुकसान घटना की जगह से है। चीन पिछले 3 दशकों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो तिब्बत पर कब्जा हो, फिर श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों को खरीदना। चीन हर तरह से भारत को घेर कर कमजोर करना चाहता है, पर पूर्वी अरब सागर में अमेरिका को ऐसा काम उसके प्रभुत्व को कम कर देता है। चीन जितनी ताकत साल भर में पैसे देकर खरीदता है, अमेरिका का छोटा सा काम उसे उसकी औकात दिखा देता है। अब बात करते हैं भारत को होने वाले फायदे की। वैसे तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि चीन अरब सागर में अपना अधिकार नहीं जमा पा रहा है। वैसे ये तो कभी होना भी नहीं था, तो इसके फायदे में गिनने या नहीं पता नहीं, पर अमेरिका के ऐसे कड़े कदमों से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है चीन की ताकत कम करने में। इस कारण से भारत को एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि वो चीन को हटाकर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। जैसे उइघर मुसलमानों पर चीनी अत्याचार के कारण अमेरिका ने कपास जैसी फसलों के चीनी आयात में बैन लगा दिया है। अब भारत के पास मौका है कि अमेरिका की कपास की जरूरत भारत पूरी करे। इस तरह से भारत के दोनों हाथों में लड्डू और मुंह में इमरती होगी। एक तरफ से आर्थिक फायदा, किसानों की आय में इजाफा और चीन का सर्वनाश। शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से होती है, कहते हैं ना, छोटा मिले तो जाओ लाश बनाते जाओ। भारत को धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बुलानी पड़ेगी। जैसे जैसे चीन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कम हो, वैसे वैसे भारत कंपनियां बढ़ाता रहे। बस फिर धीरे धीरे चीन का घमंड चूर होता दिखेगा। इससे असर सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी होगा। जैसे अभी चीन अपने आप को सर्वशक्तिमान शक्तिशाली समझ रहा है और अपने ही देशवासियों को शोषण कर रहा है, वो भी रुक जाएगा। जैसे ही चीन को आर्थिक झटका लगेगा, उसे अपनी विस्तारवादी सोच को भी बदलना पड़ेगा, जो कि हांगकांग जैसे देशों के लिए काफी अच्छी खबर होगी। पर ऐसा भविष्य तभी संभव है जब सारे देश मिलकर चीन के खिलाफ आवाज उठाए। पिछले कुछ समय में ये तो हुआ भी था, दिखा भी था, पर कहते हैं ना, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। बस दुनिया की सरकारों को थोड़ा संभालना होगा और फिर चीन की प्रभुत्व खत्म करने में कोई नहीं रोक पाएगा, और भारत जैसे देश यही चाहते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस बात से कितना सहमत हैं, अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। इसलिए ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।